सुबह के करीब 8 बजे मीठी आराम से सो रही थी, तभी उसके मोबाइल की रिंग बजती है। वह उठकर मोबाइल चेक करती है तो उसकी बेस्ट फ्रेंड सुनिधि का कॉल होता है। मीठी कॉल पिक करती। सुनिधि, हेलो गुड मॉर्निंग मेरी जान, और बता क्या चल रहा है। मीठी, कुछ नहीं यार, बस सो रही थी, तेरा फोन आया तो मेरी नींद खुली। सुनिधि, क्या बात कर रही है तू, ससुराल में है, तुझे याद तो है ना, और तू इतनी देर तक सो रही है, तुझे वहाँ कोई कुछ बोल नहीं रहा क्या। मीठी, अभी तक तो मुझे यहाँ जगाने कोई भी नहीं आया, खैर वो सब छोड़, तू बता तूने सुबह सुबह कैसे कॉल किया है। सुनिधि, बस यार मैंने तो ये पूछने के लिए कॉल किया था कि तेरी फर्स्ट नाइट कैसी थी। आई एम श्योर बहुत ही स्पेशल रही होगी, क्योंकि तेरा हस्बैंड कोई ऐसा वैसा इंसान तो है नहीं, शहर का सबसे हैंडसम बंदा है मिस्टर विवान कपूर, लड़कियां पागल है उसके पीछे, और तू कितनी लकी है कि तू उसकी वाइफ बन गई है, मुझे तो अभी भी बिलीव नहीं हो रहा। मीठी, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, क्या हैंडसम लड़के शादी नहीं करते। खैर ये सब छोड़, मैं ना तुझसे बाद में बात करती हूँ, मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ, मुझे तैयार होकर नीचे भी जाना है, चल बाय। सुनिधि, अरे लेकिन ये तो बताते जा कि तेरी कल फर्स्ट नाइट कैसी बीती। मीठी, वो सब मैं तुझे बाद में बताऊंगी, चल बाय भैया। मीठी फोन रखकर वॉशरूम में जाती है और थोड़ी देर में नहाकर रेडी होकर नीचे लिविंग हॉल में पहुंचती है। लिविंग हॉल में मिसेज अनुराधा कपूर, विवान की दादी, पहले से ही मौजूद थीं। मीठे उनके पास जाकर पैर छू के उन्हें प्रणाम करती है। खुश रहो बेटा, और जल्दी से मुझे अब अपने पर पोते का मुंह दिखा दो। वैसे भी अब मेरा क्या भरोसा, ये बूढ़ी हड्डियां कब साथ छोड़ दे, कुछ कह नहीं सकती। दादी आप ऐसा क्यों बोल रही है, भगवान आपको 100 साल की उम्र दे। और माँ जी, आपको तो अभी अपने परपोतों की भी शादी देखनी है, तो उस चीज की आप टेंशन मत लीजिए, सुप्रिया जी बोल हॉल में आते हुए कहती हैं, मिसेज सुप्रिया कपूर, विवान की मम्मी। मीठी जाकर उनके भी पैर छूती है। खुश रहो बेटा, और हमेशा यूं ही मुस्कुराते रहो। वैसे विवान अभी तक सोकर नहीं उठा क्या? वो तो हमेशा सुबह जल्दी सोकर उठता है और इतने टाइम तक तो ऑफिस भी निकल जाता है। मम्मी जी, वो तो कल रात को रूम में थे ही नहीं। क्या विवान रूम में नहीं था मतलब? हाँ मम्मी जी, एक बार आए थे और अपना कुछ सामान लेकर रूम से निकल गए, उसके बाद तो वो दोबारा रूम में नहीं आए हैं। अनुराधा जी बोलते हैं, इस लड़के का ना कुछ नहीं हो सकता, सुप्रिया जरा फोन तो कर उसे और देख तो वह है कहाँ। जी माँ जी बोलकर सुप्रिया जी विवान के नंबर पर कॉल करते हैं, लेकिन विवान ने गुस्से में मोबाइल पटक दिया था, जिससे मोबाइल टूट चुका था, तो उसके नंबर पर रिंग गई ही नहीं। विवान का कॉल नहीं लग रहा है। एक काम कर तू, उसके वो जो उसका असिस्टेंट है ना अविनाश, उसे कॉल कर, वो तो हर समय साई की तरह विवान के आसपास ही मंडराता रहता है, उसे जरूर पता होगा कि विवान है कहाँ। सुप्रिया जी अविनाश के नंबर पर कॉल लगाती हैं। गुड मॉर्निंग मैम। अविनाश, विवान कहाँ है और रात भर वो कहाँ था? वो एक्चुअली मैम सर अपने फार्म हाउस में रुके थे रात में, और अभी भी वही है, मेरी बात कराओ उससे। जी मैम, मैं आपको 10 मिनट में कॉल बैक करता हूँ। फोन काटकर सुप्रिया जी बोलती हैं, माँ जी कल रात में विवान अपने फार्म हाउस में रुका था और अभी भी वही है, मैंने अविनाश से कहा है कि वो मेरी बात उससे कराए। अनुराधा जी बोलती हैं, इस लड़के का ना कुछ नहीं हो सकता सच में, मैंने सोचा था शादी हो जाएगी तो ये सुधर जाएगा, लेकिन इसका क्या करें कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अभी शादी के बाद की बहुत सारी रस्में बाकी है, और ये है कि फार्म हाउस में जाकर रुका है, अब जल्दी से उससे बात करो और उसे घर बुला लो। तभी अविनाश का कॉल सुप्रिया जी के पास आता है। सुप्रिया जी फोन पिकअप करते हैं तो लाइन पर विवान होता है। हाँ माँ बोलिए। विवान, कहाँ हो तुम, और रात में ऐसे घर से चले क्यों गए? तुम्हें पता नहीं है कि अब तुम्हारी शादी हो गई है, अब ये मनमानी नहीं चलेगी। व्हाट द हेल, मैंने पहले ही बोला था ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई, आप लोग लेकर आए हो ना उसे, तो आप लोग जानिए, मुझे उस लड़की से कोई मतलब नहीं है, और प्लीज मुझे कॉल मत करिए। यह बोलकर विवान फोन काट देता है। अनुराधा जी बोलती है, क्या बोला उसने? माँ जी, आपको तो पता है ना उसकी आदत, वो कभी किसी से सीधे मुंह बात करता है। क्या वही बोला कि आप लोगों को जो करना है करिए, मुझे कोई मतलब नहीं है। मीठी खड़े खड़े ये सारी बातें सुनती रहती है और अपने मन ही मन सोचती है, मैं कैसे जाल में फंस गई, कैसा खड़ूस पति मिला मुझे जो अपने घर वालों की नहीं सुनता, वह मेरी क्या सुनेगा। सच में यार मीठी, तेरी तो अच्छे से लग गई। थोड़ी देर बाद दीवान गुस्से में घर आता है, उसे देखकर अनुराधा जी बोलती हैं, आ गया विवान, जा जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जा, मैं तुझे और मिट्टी को मंदिर लेकर चलती हूँ माता रानी के दर्शन करवाने। विवान गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, मुझे और कोई नाटक नहीं करना, जितना करना था कर चुका हूँ। कल आपने शादी करने के लिए मजबूर किया था ना, वो मैंने कर ली, लेकिन अब इन सब चीजों के लिए तो आप मुझे मजबूर नहीं कर सकती। दादी प्लीज मुझे और परेशान मत करिए, मैं ऑलरेडी पहले से ही बहुत परेशान हूँ। विवान की चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी लोग हॉल में आ जाते हैं, और विवान वहां से पैर पटकते हुए अपने रूम की तरफ चला जाता है। मीठी दूर में खड़ी होकर यह सब देख रही थी और डर के मारे उसके हाथ पैर कांप रहे थे। टू बी कंटिन्यूड। हेलो फ्रेंड्स, ये चैप्टर आपको कैसा, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।